हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग और स्टडी आपकी कैसी चल रही है। तो आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर जो क्लास 8 साइंस का है दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम, उसके कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। उसमें पहली टॉपिक आती है रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स भाई जो भी आपका क्या हुआ नेचर ने गिफ्ट किया, ठीक है, या जो भी मतलब जो भी चीज़ है अगर उससे हम क्या हुआ बेसिक नीड हमारी फुलफिल होती है या बेसिक नीड ऑब्टेन हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स कहते हैं। मतलब एनीथिंग विच फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, या उसी को क्या बोलते हैं हम रिसोर्स कहते हैं। या मैं कहूँ कि जो भी चीज़ इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और उसको यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसी को हम लोग क्या हुआ रिसोर्स कहते हैं। एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट एंड यूज्ड इट एंड यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, दैट इज अ रिसोर्स। भाई जो भी है क्या हुआ इन्वायरमेंट में कोई चीज़ है अगर उसका यूज़ किया जा रहा है तो उसी को भी हम क्या हुआ रिसोर्स कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे की बात करूँ, यहाँ पे वाटर है, वाटर हुआ, गैस हुआ, पेट्रोलियम हुआ, तो ये क्या सभी क्या हुआ रिसोर्स। किस बेस पे रिसोर्स है? क्योंकि भाई इसका यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद हम उस यूज़ करने से वजह से क्या हुआ हमें यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि उससे हमें हमारी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो जाती है। इस नाते वाटर, गैस मीन्स यहाँ पे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और गैस, इवन गैस भी हो जाएगा मीन्स एयर हो जाएगा, ये सभी क्या होगा आपका रिसोर्स होंगे। ठीक है, तो आई थिंक रिसोर्स क्लियर होगा। अब बात मैं कहूँ यहाँ पे क्वांटिटी बेस पे मीन्स एबंडेंस बेस पे बात करूँ कि रिसोर्स क्या हुआ दो टाइप का होता है। फर्स्ट एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें पहला जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं, कुछ वर्ड से इसको क्लियर होगा। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मीन्स क्या हुआ एंड, दैट मे बी एंड, मतलब जो क्या हुआ खत्म हो जाए मीन्स कंप्लीटली वैनिश्ड, खत्म हो जाए, तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। भाई फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम एंड कोल, भाई पेट्रोलियम एंड कोल का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो वो क्या हुआ कि भाई पेट्रोलियम और कोल बोथ आर फाउंड इन ए लिमिटेड क्वांटिटी इन द इनसाइड द अर्थ। इफ यूज्ड इन एक्सेस अमाउंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल दे मे बी एंड इन नियर फ्यूचर। अगर हम क्या हुआ जो कोल और पेट्रोलियम है वो क्या उसकी क्वांटिटी क्या लिमिटेड है कि नहीं, भाई लिमिटेड है। जैसे मैं कहूं कि आपका जो आपका कोल का अमाउंट है वो आपका 6000 बिलियन टन्स है, बिलियन टन्स, टोटल अमाउंट क्या हुआ 6000 बिलियन टन्स। इसमें क्या हुआ अब तक टिल नाउ 200 बिलियन टन्स क्या हुआ ऑफ कोल, बिलियन टन्स ऑफ कोल आर यूज्ड। इसमें इतना क्या हुआ यूज किया जा चुका कितना 200 बिलियन टन्स ऑफ कोल, जबकि क्या हुआ हमारे पास क्वांटिटी कितना है 6000। तो इसी तरह का पेट्रोलियम की भी एक लिमिटेड क्वांटिटी है जैसे कोल की लिमिटेड क्वांटिटी है। तो अगर हम इसका एक्सप्लॉयटेशन मतलब एक्सेस यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम मे बी इन नियर फ्यूचर, भाई जो कोल और पेट्रोलियम है उसका यूज हम एक्सेस करेंगे तो क्या हुआ भाई जब लिमिटेड क्वांटिटी हो उसको यूज करेंगे कोई चीज तो क्या हुआ खत्म हो जाएगी, खत्म हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास जो क्या नाम है बुक या कॉपी है, मैं एग्जांपल के तौर पेज ऑफ पेपर की बात करूं, पेज ऑफ पेपर, ठीक है, इसमें क्या हुआ लिमिटेड होता कि नहीं होता है। अगर हम उसको एक्सेस अमाउंट में यूज करेंगे मतलब जरूरत से ज्यादा जितना नेसेसरी थी उससे एक्सेस यूज करेंगे तो क्या एक टाइम ऐसा आएगा कि कॉपी आपकी फुलफिल हो जाएगी बाय द राइटिंग, या लिख करके उसको क्या फिल कर देंगे। तो अगर इसके एक प्रॉपर वे में यूज करेंगे जब क्या ज्यादा दिन तक चलेगी आपकी कॉपी हो। सेम इसी तरह क्या हुआ कोल और पेट्रोलियम उसकी क्वांटिटी क्या हुआ लिमिटेड है, अगर उसका यूज हम एक्सेस करेंगे मतलब जहां पे नेसेसरी नहीं वहां पे यूज करेंगे तो क्या हुआ कोल और पेट्रोलियम क्या हुआ आने वाले फ्यूचर में मीन्स कमिंग टाइम में क्या एंड हो जाएगी नहीं और उसको हम जो नेक्स्ट जनरेशन को उसको हम नहीं दे पाएंगे। तो आपका होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स किसे कहेंगे, मतलब वहां पे दैट रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज इनसाइड द अर्थ एंड मे बी एग्जॉस्ट इन नियर फ्यूचर बाय एक्सप्लॉयटेशन। भी जरूरत से ज्यादा इसका यूज करेंगे तो क्या वो खत्म हो जाएगी और जिसकी क्वांटिटी क्या होती है लिमिटेड होती है तो उसी रिसोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जांपल इसमें लिखा हुआ पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस। थोड़ा सा मैं इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा डिफाइन जो लिखा है
उसको मैं कर दे रहा हूं। दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड मे बी इन नियर फ्यूचर। एग्जाम्पल क्या हो, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस एटसेट्रा। दूसरी टॉपिक इसी में है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। जो सेकेंड रिसोर्स है उसका क्या नाम है, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन मैंने यहाँ पे क्या हुआ, नॉट, जो क्या हुआ खत्म ना हो, मींस एग्जॉस्ट ना हो, एंड ना हो, तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। मतलब दैट रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज। जो क्या हुआ रिसोर्स अनलिमिटेड क्वांटिटीज में हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टेबल। और भाई जब अनलिमिटेड क्वांटिटीज में है तो उसको क्या हुआ, वो एंड नहीं होगी फ्यूचर में बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। जैसे भाई मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ यहाँ पे कि भाई अगर सोलर एनर्जी को हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, जैसे बाय यूजिंग ऑफ सोलर प्लेट, भाई सोलर प्लेट से क्या हुआ, हम उस सोलर एनर्जी को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर बाय उसको स्टोर किस में करते हैं, बैटरी में स्टोर करते हैं। तो भाई सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो क्या सोलर एनर्जी खत्म हो जाएगी, नेवर। तो वहां पे क्या हुआ, सोलर एनर्जी होगी, मीन्स यहाँ पे सनलाइट जो होगी वो सनलाइट और एयर, इसके साथ साथ वाटर जो होंगे, ये सभी क्या होंगे आपका इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं। भाई आप सनलाइट का जरूरत मीन्स आपके एक्सेस अमाउंट में यूज करें फॉर ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह एयर का यूज कर गए आप, भाई उसमें आपका जो विंड मिल है उसको मूव कराने के लिए यूज कर सकते हैं। वाटर को भी इसी तरह यूज करते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई जरूरत से ज्यादा वाटर यूज करेंगे बाय ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड मोर एक्टिविटीज, तो ये क्या हुआ आपका खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, ठीक है। इससे के लिए आपका रिसाइकिल करूं तो ये क्या हुआ, क्वांटिटीज अनलिमिटेड है और इसको भी जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे, आप इस यूज करेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन मतलब यूज करेंगे तो एंड नहीं होगा। तो ऐसे रिसोर्स, दैट रिसोर्स विच मे नॉट इन फ्यूचर, दैट्स आर दोज आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब ऐसा रिसोर्स जो क्या हुआ फ्यूचर में इन ना हो, तो उसी रिसोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल आपका सनलाइट, एयर, वाटर एटसेट्रा। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक आती है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है भाई, ये फॉसिल फ्यूल के एक नेचुरल फ्यूल होगा और जो भी फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन किया जाए इनसाइड द अर्थ। तो मगर फॉसिल फ्यूल जैसे मैं कहा यहाँ पे हम लोग क्या वो कोल और पेट्रोलियम ऑब्टेन करते हैं, तो कोल और पेट्रोलियम, इसके साथ साथ आपका नेचुरल गैस क्या होंगे, आपका फॉसिल फ्यूल होंगे। जैसे मैं कहा कि भाई आपका मैं कहा प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स, भाई क्या हुआ इसमें, क्या डेथ होगी। अब जब डेथ होगी तो क्या हुआ भाई, जो आपका मैं कहूँ यहाँ पे मैं लैंड की बात कर रहा हूँ, ओशियन की बात नहीं कर रहा हूँ कि ओशियन के इनसाइड द ओशियन भी पेट्रोलियम ऑब्टेन किया जाता है और लैंड पे भी ऑब्टेन किया जाता है। जैसे इसके ऊपर क्या हुआ, जब इसमें डेथ इन दोनों की होगी तो इसके ऊपर क्या हुआ भाई, ये जो भी आपका पेट्रोलियम या कोल ऑब्टेन होता है, ये आपका जो आपको प्लांट्स एनिमल्स की डेथ होती है ओवर मिलियंस ईयर्स एगो, मतलब कई मिलियंस ईयर्स एगो क्या हुआ उनकी डेथ हुई होती। उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, कन्वर्जन होता है बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ प्रेशर इन हीट एंड हीट। तो क्या हुआ, इसके ऊपर क्या सॉइल की लेयर डिपॉजिट होती है, तो सॉइल की लेयर डिपॉजिट होने की वजह से क्या हुआ, इस पे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा और क्या हुआ, जो आपका एनारोबिक बैक्टीरिया मींस यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इस पे एक्शन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और किसके एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर या मींस यहाँ पे कहूँ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें कन्वर्जन होगा और कन्वर्जन होने के बाद क्या हुआ, कोल बन जाएगा और कोल के साथ साथ क्या हुआ, पेट्रोलियम का भी ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये कोल एंड पेट्रोलियम जो भी ऑब्टेन होता है वो इनसाइड द अर्थ होता है। तो आपका मतलब फॉसिल फ्यूल जो होता है वो आपका एक नेचुरल फ्यूल है विच इज ऑब्टेन इनसाइड द अर्थ बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो आपका क्या हुआ फॉसिल फ्यूल होता है वो क्या हुआ, ऑब्टेन कहां से, इनसाइड द अर्थ से। बना कैसा होता है, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो एनिमल और प्लांट का रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हुआ, कुछ पार्ट डिकम्पोजिशन होगा और रिमेनिंग पार्ट क्या मींस डिकम्पोजिशन वैसे भी होगा क्योंकि उसका रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ, कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएगा बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म
और इसके साथ साथ क्या रिक्वायरमेंट हुई भी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, ठीक है, प्रेशर एंड हीट, ये सारी रिक्वायरमेंट होता है फॉर remaining part of animals and plant convert into fossil fuel। तो फॉसिल फ्यूल में एग्जांपल कौन होगा, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस, ये सब किसके एग्जांपल होंगे, फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल होंगे। अब बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, कोल कहता हूं। कोल क्या हुआ आपका, जो ऑब्टेन होता है वो आपका रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे भाई कोल का ऑब्टेन की थोड़ा सा हिस्ट्री सुन लीजिए भाई। जो भी आपका लो लेइंग वेट लैंड है वहां पे मतलब आजकल जितनी भी आपका कोल ऑब्टेन हुआ, जैसे आपका उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड मीन्स वो बिहार के पार्ट में पहले था, तो वहां पे क्या हुआ, एक इमेजिन कहा जाता है कि वहां पे क्या हुआ, जो पहले लो लेइंग एरिया थी वेट और वेटलैंड थी, तो वहां पे क्या उस पूरी तरह फॉरेस्ट से कवर्ड थी, लेकिन उसमें नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जैसे आपका फ्लड हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक, उसकी वजह से वो प्लांट्स या ट्रीज जो थे वो अपरूटेड होंगे, और अपरूटेड होने के बाद उसके ऊपर धीरे धीरे सॉइल की लेयर डिपॉजिट हो गई, जिसकी वजह से प्रेशर उससे पड़ा और ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑब्सेंस हो गया, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, उस पर एक्शन करने लगे, एक्ट करने लगे, तो क्या हुआ, हीट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करें, उसी के पार्ट को क्या हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे उसका पार्ट क्या हुआ, जो प्लांट्स का कुछ पार्ट, उसका पार्ट क्या, रिमेनिंग जो पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कोल में कन्वर्ट हो गया। तो कोल भी एक फॉसिल फ्यूल होगा। तो कोल जो आपका एक क्या होता है, ब्लैक एंड हार्ड, ठीक है, ब्लैक एंड हार्ड कंबस्टिबल्स क्या होगा, कंबस्टिबल में जो बर्निंग हो, ठीक है, और तो ऐसे आपको मिनरल्स को बोलते हैं कंबस्टिबल मिनरल कहते हैं। कंबस्टिबल मिनरल दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली कार्बन, जो क्या हुआ, मतलब जो कोल होता है वो मेनली क्या हुआ, कार्बन से होते हैं, और भी इसमें आपका कह लीजिए एटम होते हैं, लेकिन मेनली क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। तो कोल जो बना होता है किससे, वुड से, मीन्स आपका जो ट्रीज होते हैं, जो अपरूटेड ट्रीज होते हैं, ओवर मिलियन ईयर्स एगो, उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे फिर एक्शन की वजह से उसमें क्या हुआ, कन्वर्जन, स्लोली कन्वर्जन किससे हो जाता है, कन्वर्जन हो जाएगा, और फिर वो क्या हुआ, जो आपका रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स एंड ट्रीज हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आता है कि इंडिया में कोल कहाँ पाया जाता है, तो आपका बिहार, मीन्स मेनली आपके बिहार में क्या, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, इन चार स्टेट में क्या हुआ, कोल पाया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी टॉपिक क्लियर हो गई होगी। हम इस चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।